तीसरी बात हुजूर इस्लाम ने फरमाया, वज़कातु मग़रमन, लोग ज़कात को कर्ज समझेंगे। जब उनसे कोई कहेगा यार ज़कात दो 2.5% ये रब का हक है, तो वो ऐसे महसूस करेंगे जैसे कोई कर्जा हमने देना है, जबकि रब के दिए हुए में से देना था। उस वक्त इसको खुश होना चाहिए था कि जिसने इतना कुछ दिया वो कहता है सिर्फ 2.5% मेरी राह पे खर्च कर दो। उस वक्त इंसान को खुश दिली से ज़कात देनी थी, लेकिन उस वक्त ये घबरा जाता है और ज़कात का मौसम आते ही हीले बहाने ढूंढता है किसी तरीके से मैं बच जाऊं। वो लोग मसला पूछते हैं तो जब मसला बताएं तो फिर कहते हैं फिर हम ये वाली नियत कर लेते, चलो इस तरह ज़कात नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं कितना नादान इंसान है। वो कहता तुम सिर्फ गिन के 2.5% दो, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम हिसाब ही नहीं कर सकोगे। वो कहता मैं इतना दूंगा और ये समझता अब ये तो मुसीबत बन गई, अब कर्ज, अब रमजान भी आ रहा है तो ज़कात दूंगा कैसे। ये उसको कर्ज समझता है, बोझ समझता है, जबकि ये तो खुशदिली से अदा करनी थी। अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है उसकी ज़कात का हिसाब पूरा रखो, और यकीन जाने जो शख्स ज़कात अदा करता है उसके माल को कभी घाटा नहीं आ सकता, और जो ज़कात नहीं अदा करता वो जितना मर्जी का माल है वो ज़वाल पजीर है, उसका माल खत्म हो जाने वाला है। आज मौका है, आज अल्लाह ने जो दौलत दी है, आपको मसला नहीं पता, उलमा से मसला पूछिए। साल के बाद आखिरी ज़कात मुश्किल अगर बन जाती है तो आप उस ज़कात में महाना किस्तों में भी आप साथ साथ भी ज़कात अदा कर सकते हैं। साल के आखिर पर आप हिसाब कर देंगे तो आपकी वो ज़कात अदा हो जाएगी। तो ज़कात एक ऐसी चीज है जो माल में बरकत डाल देती है, और जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता, बाज लोग ऐसा होता कहते हैं हम वैसे ही तो अल्लाह की राह में बढ़ा देते हैं, नहीं वैसे हो रही, ये बात याद रखिएगा। आप समझते हैं हम महाना फंड देते हैं, हम जो है वो मदरसे को देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों को भी देते हैं, हम कितनी जगहों पे तो खर्च करते रहते हैं। कोई बंदा कहता है कि हमारी इससे ज्यादा ही बनती होगी, कम ही ज़कात बनती होगी। ऐसे नहीं है, ये नहीं कि जितना भी आप खर्च करते हो सारा ज़कात खाते में डाल दें, ऐसे भी नहीं है। उसका हिसाब करें, उलमा से पूछें, उसके ऊपर नियत करें और फिर ज़कात अदा करें। एक बात। और दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात इंसान जब ज़कात अदा करता है तो वो ज़कात से बचने के लिए उसमें कोई ना कोई मुख्तलिफ नियतें डाल लेता है। तो मैं ये कहता हूं यार धोखा किसको दे रहे हो? उसको जो बंद सीनों के राज भी जानता है। क्या उसको नहीं पता कि किसने किस नियत से प्लाट खरीदा था? तो हमें अपनी नियत के किबले को दुरुस्त रखना है और खुशदिली के साथ अदा करें। और यकीन जानिए जो सही तरह से अदा करते हैं ज़कात, मैंने कहा आप निशान लगाएं उस शख्स पर, उसके माल को कभी घाटा नहीं आ सकता। और जो ज़कात अदा करने की नीयत रखते हैं अल्लाह उनके लिए हवाओं के रुख मोड़ देता है और अल्लाह उनके लिए असबाब रिज़्क़ खोल देता है। जब इंसान तयक्कुन कर लेता है कि मेरा रब मुझे अता करेगा तो वो लोगों के दिलों में भी डाल देता है। वो फरमाता है मैं वहां से अता करूंगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते हो, वहां से वो देने पर कादिर है। ज़कात की अदायगी को कर्ज ना समझिए। मैं जब कौम ज़कात को कर्ज समझेगी तो फिर उनके ऊपर मुसीबतें टूट पड़ेंगी।